नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अंतिम संस्कार नहीं किया तो होगी 5 साल की जेल। हॉस्पिटल जबरन नहीं रख सकेंगे लाश, हंगामा करने वालों को भी मिलेगी सजा। जी हां दोस्तों, राजस्थान में अब डेड बॉडी रखकर विरोध प्रदर्शन करने, लाश पर राजनीति करने और बिना वजह अंतिम संस्कार नहीं करने पर 1 साल से लेकर 5 साल तक की जेल और जुर्माना होगा। परिजनों को डेड बॉडी लेनी ही होगी। अगर परिजन विरोध प्रदर्शन के लिए डेड बॉडी देते हैं तो उन्हें भी 1 साल की सजा होगी। पिछली गहलोत सरकार के समय बने राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान अधिनियम के तहत यह नियम लागू हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, नियमों के नोटिफिकेशन के बाद अब इसके प्रावधानों के तहत कार्रवाई आसान हो गई है। इस कानून के दायरे में परिजनों से लेकर नेता भी आएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रूस ने यूक्रेन पर 700 हवाई हमले किए, गलती से अपने ही शहर पर गिराया 1000 किलो का बम। जंग रोकने यूएस और यूक्रेन बातचीत बेनतीजा रही। दोस्तों, यूक्रेन में आर्म्ड फोर्सेस डे से पहले रूस ने शनिवार को बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया। यूक्रेन एयरफोर्स के अनुसार रूस ने 29 ठिकानों पर 653 ड्रोन और 51 मिसाइल दागी। इनमें से 585 ड्रोन और 30 मिसाइल मार गिराई गई। इससे 8 लोग घायल हुए हैं। वहीं दोस्तों, कई एनर्जी स्टेशन और रेलवे ढांचे को नुकसान पहुंचा है। जोपोरिया न्यूक्लियर पावर प्लांट कुछ समय के लिए ऑफ साइट पावर से कट गया। हालांकि रिएक्टर बंद होने के कारण कोई बड़ा खतरा नहीं हुआ। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर रूस ने भी यूक्रेन पर हवाई हमले करने का आरोप लगाया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी, कहा सलमान खान के साथ शेयर न करें स्टेज। जी हां दोस्तों, लखनऊ में भोजपुरी स्टार पवन सिंह को धमकी मिली है। अभिनेता के पास अज्ञात नंबर से फोन कॉल आई। कॉल पर अज्ञात व्यक्ति ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया। इस धमकी में पवन सिंह को सलमान खान के साथ स्टेज शेयर न करने की हिदायत दी गई है। दरअसल दोस्तों, पवन सिंह की टीम ने इस मामले को लेकर पुलिस को सूचित किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर फिर गोलीबारी, 5 की हुई मौत। पीस टॉक के 48 घंटे बाद ही हमला, एक दूसरे पर पहले अटैक करने का लगा आरोप। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की चमन स्पिन बोल्डाक बॉर्डर पर शुक्रवार को एक बार फिर भारी गोलीबारी हुई। गोलीबारी रात करीब 10 बजे शुरू हुई और देर रात तक चलती रही। दोनों देश एक दूसरे पर हमला शुरू करने का आरोप लगा रहे हैं। गोलीबारी में 5 अफगानी सैनिक मारे गए हैं और 4 घायल हुए हैं। उधर दोस्तों, अफगान तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान ने सबसे पहले कांधार प्रांत के स्पिन बोल्डाक इलाके में हमला किया, जिसकी जवाब में उनकी सेना ने जवाबी कार्यवाही की। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तानी अधिकारियों का दावा है कि अफगान सेना ने बिना उकसावे के चमन बॉर्डर पर गोलीबारी शुरू की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट वालों को आरबीआई ने दे दी बड़ी खुशखबरी, अब मिलेगी एक से बढ़कर एक यह सुविधा। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने आम कस्टमर्स को राहत देते हुए बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट बीएसबीडी अकाउंट में बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों में हर महीने अनलिमिटेड डिपॉजिट, बिना किसी रिन्यूअल फीस के फ्री एटीएम या डेबिट कार्ड इस्तेमाल, हर साल कम से कम 25 पेज की फ्री चेकबुक, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग और इसी के साथ ही पासबुक या मंथली स्टेटमेंट शामिल है। रिजर्व बैंक ने बैंक को 7 दिन का समय दिया है, जिसके अंदर बैंकों को बीएसबीडी में बदलाव करना होगा। यानी कि दोस्तों, इन तमाम चीजों की अब कोई चार्जेस नहीं लगेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कथावाचक देवकीनंदन महाराज बोले, गोली मारो गद्दारों को, बाबर की विचारधारा वाले देशद्रोही। मथुरा में शौर्य यात्रा निकाली। जी हां दोस्तों, मथुरा में विश्व हिंदू परिषद की शौर्य यात्रा में कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने कहा कि अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की है बारी। हम अब्दुल कलाम और रस खान की विचारधारा के साथ हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो बाबर की विचारधारा से विचार मिलाएगा वो देशद्रोही ही कहलाएगा। उनको वहां भेज देना चाहिए जहां से बाबर आया था या जहां अभी वो है। ऐसे गद्दारों को गोली मार देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को देश में रहने की इजाजत नहीं है। मैं इतना कहूंगा कि बाबर देश का शत्रु था, ये सब जानते हैं। बाबर ने सिर्फ देश पर आक्रमण नहीं किया था, बल्कि देश की आत्मा पर भी आक्रमण किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट, 25 की हुई मौत। क्लब का मैनेजर हुआ गिरफ्तार। 4 टूरिस्ट समेत 18 लोगों के शवों की पहचान की गई। जी हां दोस्तों, गोवा के आरपोरा इलाके में शनिवार देर रात एक नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हैं। मरने वालों में 4 टूरिस्ट और 14 स्टाफ शामिल है, जबकि 7 लोगों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। दोस्तों, गोवा पुलिस ने क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार क्लब में करीब 12 बजे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। यह इतना जोरदार था कि कुछ ही मिनटों में आग पूरे क्लब में फैल गई। फायर ब्रिगेड ने काफी देर की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। वहीं दोस्तों, घटना की सूचना मिलते ही सीएम प्रमोद सावंत और स्थानीय विधायक माइकल लोबो मौके पर पहुंचे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रूस को खतरा नहीं कहेगा अब अमेरिका, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में बदलाव हुआ। डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप बोले यूरोप का वजूद खत्म हो रहा। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप प्रशासन ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी NSS में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अमेरिका अब रूस को खतरा नहीं कहेगा। यह ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति पर आधारित है। दरअसल दोस्तों, रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने समाचार एजेंसी TASS को बताया कि अमेरिका ने शुक्रवार को 29 पन्नों का एक दस्तावेज जारी किया। अब अमेरिका रूस के लिए डायरेक्ट थ्रेट और दुश्मन कहने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। दरअसल दोस्तों, रूस ने इस बदलाव का स्वागत किया है। क्रीमिया को 2014 में रूस में मिलने और 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण हमले के बाद से अमेरिका रूस को बड़ा खतरा मान रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना। दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के करोल बाग में फिल्म स्पेशल 26 जैसी वारदात को अंजाम देने वाले गैंग को पुलिस ने 72 घंटों के भीतर ही दबोच लिया। दरअसल दोस्तों, नकली पुलिस और फर्जी आयकर और ईडी अफसर बनकर 1 किलो से ज्यादा सोना लूटने वाले इस गिरोह का खुलासा दिल्ली पुलिस की तेज और सटीक कार्रवाई के बाद हुआ। दरअसल दोस्तों, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 435.03 ग्राम सोना, 3.97 लाख रुपए नगद और वारदात में इस्तेमाल 3 गाड़ियां बरामद की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश में शीतलहर, 24 शहरों में पारा 10 डिग्री से कम। राजस्थान में सर्दी से राहत की संभावना। बद्रीनाथ केदारनाथ में बर्फबारी की चेतावनी। जी दोस्तों, पहाड़ी इलाकों से बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में आज शीतलहर का अलर्ट है। शनिवार को प्रदेश के 24 शहरों में तापमान 10 डिग्री से कम रहा। शहडोल का कल्याणपुर सबसे ठंडा रहा। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं दोस्तों, राजस्थान में आज से कड़ाके की सर्दी से राहत मिल सकती है। अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं आज जोधपुर, जैसलमेर समेत कुछ जिलों में बादल छाए भी रह सकते हैं। उधर दोस्तों, उत्तराखंड में रविवार को बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिली। वहीं दोस्तों, उत्तराकाशी समेत 3 जिलों में बारिश की भी संभावना है। इसके अलावा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में ठंड बढ़ने से अब झरनों का पानी जमने लगा है। पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान माइनस में चला गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल बनाने का ऐलान। तहरीक मुस्लिम सब्बन के प्रेसिडेंट बोले बाबर के नाम से परेशान नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तहरीक मुस्लिम सब्बन ने ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल और वेलफेयर इंस्टीट्यूट बनाने के प्लान का ऐलान किया। यह फैसला मस्जिद गिराए जाने की 33वीं बरसी के बाद लिया गया। दरअसल दोस्तों, संस्था के प्रेसिडेंट मुश्ताक मलिक ने कहा कि हम जल्द ही ऐलान करेंगे कि यह कैसे और कितने समय में बनाया जाएगा। दरअसल दोस्तों, मलिक ने कहा कि बाबर के नाम से किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि यह मुद्दा पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हुमायूं कबीर मिलाएंगे असुद्दीन ओवैसी से हाथ। AIMIM से मिल ममता को देंगे टेंशन। बंगाल में अब हो गया असली खेला। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सियासी मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी है। हुमायूं कबीर ने असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से हाथ मिलाने का ऐलान किया है। बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं। प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी करीब 35% बताई जाती है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए हुमायूं कबीर का यह फैसला काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दूसरी तरफ प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी पहले से ही CM ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर हमलावर है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इंडिगो संकट छठे दिन, 650 से ज्यादा फ्लाइट्स हुई कैंसिल। रात 8 बजे तक पैसा रिफंड करने के निर्देश। सरकार ने पूछा, बताएं आप पर एक्शन क्यों न हो। जी हाँ दोस्तों, पिछले 5 दिनों से चल रहे इंडिगो संकट के कारण शनिवार को भी 800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। छठे दिन भी यह सिलसिला जारी रहा। हालांकि इंडिगो ने दावा किया कि उसने 95% रूट पर फ्लाइट ऑपरेशंस नॉर्मल कर दिए हैं। एयरलाइन ने कहा कि 138 में से 135 डेस्टिनेशंस पर फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं। हमें लोगों का भरोसा दोबारा जीतने के लिए काफी वक्त लगेगा। इधर दोस्तों, रविवार को भी इंडिगो की 650 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। इनमें दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, भोपाल, मुंबई, त्रिची से जाने वाली फ्लाइट्स शामिल है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तीसरा वनडे मुकाबला, भारत ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। जायसवाल की सेंचुरी हुई। कुलदीप प्रसिद्धि ने 4 विकेट लिए। सीरीज 2-1 से अपने नाम की। जी हाँ दोस्तों, भारत ने साउथ अफ्रीका को तीसरे वनडे मुकाबले में 9 विकेट से हरा दिया। विशाखापट्टनम में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी थी। साउथ अफ्रीका 270 रन ही बना सका। भारत ने 40वें ओवर में महज 1 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। विराट कोहली ने लुंगी एंगिडी की बॉल पर लगातार 2 चौके मारकर टीम इंडिया को जीत दिला दी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एक ही ऑर्बिट में दोनों का नया स्पेस स्टेशन। अंतरिक्ष में भी दिखेगा भारत और रूस का याराना। दरअसल दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सफर 2030-31 तक खत्म होने वाला नहीं है। इसके बाद रूस और भारत ने भविष्य के अपने अंतरिक्ष स्टेशनों को एक ही कक्षा में रखने का फैसला किया है। यह घोषणा रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस के प्रमुख दिमित्री
बकानोव ने नई दिल्ली दौरे के दौरान की। वे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ आए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राजनाथ सिंह ने बीआरओ के 125 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। कहा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में मजबूत कनेक्टिविटी ने अहम भूमिका निभाई। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को लद्दाख में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के 125 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे बीआरओ और केंद्र के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। दरअसल दोस्तों राजनाथ सिंह ने कहा कि अच्छी सड़कों, रियल टाइम कम्युनिकेशन, सैटेलाइट स्पोर्ट, सर्वेलांस नेटवर्क व लॉजिस्टिक सपोर्ट से देश की सीमाओं पर आज हमारे सैनिक मजबूती के साथ खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में मजबूत कनेक्टिविटी ने प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने लद्दाख में दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड पर बनी 920 मीटर लंबी शोक टनल, गलवान मेमोरियल, कश्मीर, राजस्थान, चंडीगढ़ समेत अन्य राज्यों के 5000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट देश को समर्पित किए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, प्रधानमंत्री मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख। जी दोस्तों, गोवा के उत्तर जिले में स्थित अपोरा गांव शनिवार की रात डहल उठा था। यहां एक लोकप्रिय नाइट क्लब में अचानक आग लग गई, जिसके कारण 25 लोगों की मौत हो गई। यह क्लब पिछले साल ही खुला था और पर्यटकों के बीच काफी पॉपुलर हो चुका था। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि गोवा के अरपोरा में हुई आग दुर्घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। ईश्वर करे कि घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हों। मैंने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से स्थिति के बारे में बात की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बाबरी मस्जिद शिलान्यास विवाद पर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद बोले, यह बीजेपी की बड़ी साजिश है। जी हां दोस्तों, टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा कथित रूप से बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस मुद्दे पर अयोध्या के समाजवादी पार्टी से सांसद अवधेश प्रसाद ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यह पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी राजनीतिक योजना का हिस्सा है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर बाबरी मस्जिद के मुद्दे को दोबारा हवा दे रही है ताकि लोग मूल समस्याओं से ध्यान हटा सके। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता जिन वास्तविक मुद्दों पर जवाब मांग रही है, जैसे कि बेरोजगारी, किसानों की आई महंगाई और युवाओं से किए गए वादे, उन पर सरकार असफल रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशी निवेशकों ने 7 दिन में बाजार से 11,820 करोड़ रुपए निकाले। रुपए में गिरावट इसी की वजह हो सकती है। घरेलू निवेशकों की 19,783 करोड़ की खरीद से संभला बाजार। जी हां दोस्तों, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि एफपीआईज ने दिसंबर के पहले हफ्ते में भारतीय शेयर बाजार से 11,820 करोड़ रुपए यानी कि 1.3 बिलियन डॉलर निकाल लिए हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस निकासी की प्रमुख वजह रुपए की तेजी से गिरावट रही है। विदेशी निवेशकों ने नवंबर में 3,765 करोड़ की निकासी की थी। वहीं दोस्तों 2025 में अब तक कुल 1.55 लाख करोड़ रुपए यानी कि 17.7 बिलियन की निकासी हो चुकी है। हालांकि डीआईआईज ने पहले हफ्ते में 19,783 करोड़ की खरीदारी की। इससे एफपीआई निकासी का प्रभाव बाजार पर सीमित रहा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छाल की शादी हुई कैंसिल। स्मृति ने लिखा, मामले को यहीं खत्म करना चाहती हूं, अब आगे बढ़ने का वक्त। जी दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छाल की शादी कैंसिल हो गई है। स्मृति और पलाश ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर इसकी जानकारी दी। दरअसल दोस्तों दोनों की शादी 23 नवंबर को होनी थी। संगीत से लेकर हल्दी के कार्यक्रम हो चुके थे। बारात की तैयारियां चल रही थी। ऐसे में 23 नवंबर की सुबह स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आने के बाद शादी पोस्टपोन कर दी गई। शादी टालने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलने लगी। दावा किया गया कि पलाश ने स्मृति के साथ धोखा किया और उसका नाम वेडिंग कोरियोग्राफर से जोड़ा गया। इसी बीच स्मृति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शादी से जुड़ी सभी तस्वीरें हटा दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा के 20,000 इंटरनेशनल रन हुए पूरे। घर पर 5,000 रन भी बनाए। विराट कोहली के एक सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के। जी हां दोस्तों, भारत ने तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली। विशाखापट्टनम में पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने 270 रन बनाए, जिसके जवाब में टीम इंडिया ने सिर्फ 1 विकेट गंवाकर 40वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक जमाया, जबकि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अर्धशतक लगाए। साथ ही दोस्तों इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन भी पूरे कर लिए और इसके साथ ही भारत में खेलते हुए 5,000 वनडे रन भी उनके पूरे हो गए। उधर दोस्तों विराट कोहली ने इस सीरीज में 12 छक्के लगाकर एक नया रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केटी पेरी ने जस्टिन टुंड्रो संग रिश्ता किया कंफर्म। सिंगर ने पूर्व प्रधानमंत्री के साथ जापान ट्रिप की फोटो शेयर की। एक दूसरे को निहारते दिखा कपल। जी हां दोस्तों, अमेरिकी सिंगर केटी पेरी ने फाइनली कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन टुंड्रो के साथ अपने रिश्ते को कंफर्म कर दिया है। केटी ने अपनी और जस्टिन की टोक्यो ट्रिप की कई तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, टोक्यो टाइम्स ऑन टूर एंड मोर। एक फोटो में केटी और जस्टिन सेल्फी लेते दिखाई दे रहे हैं। दोनों की खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। वहीं एक वीडियो में दोनों किसी रेस्टोरेंट में है जहां केटी जापानी डिश सुशी ट्राई करते नजर आ रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोच गौतम गंभीर ने टेस्ट में अलग कोच की मांग खारिज की। बोले दूसरे के काम में दखलंदाजी न करें, हर फॉर्मेट में अलग कोच की है चर्चा। जी दोस्तों, भारत ने विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम की। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने हाल ही में 2-0 से हारी टेस्ट सीरीज के बाद उठी आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया दी। गंभीर ने कहा कि टेस्ट हार के बाद कई तरह की बातें कही गई। इनमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिनका क्रिकेट से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने स्प्लिट कोचिंग यानी कि अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग कोच की उठी मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी को अपने अपने क्षेत्र में ही रहना चाहिए और बिना समझे दूसरों के काम में दखल नहीं देना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पूर्व सीजीआई बोले आरक्षण का मतलब पीछे छूटों को बराबरी देना है, नए लोगों के लिए रास्ता बंद करना नहीं। क्रीमी पर अपने समुदाय की आलोचना झेली। जी हां दोस्तों, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बीआर गवई ने शनिवार को कहा कि उन्होंने जब शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की बात कही तो उन्हें अपने ही समुदाय के लोगों की कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। पूर्व सीजेआई गवई मुंबई यूनिवर्सिटी में आयोजित एक लेक्चर में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अंबेडकर की नजर में आरक्षण ऐसा था जैसे किसी पीछे छूटे हुए व्यक्ति को साइकिल देना ताकि वह बाकी लोगों के बराबर पहुंच सके। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भीलवाड़ा बना राजस्थान का पहला जिला जहां मतदाता सूची का 100% डिजिटलाइजेशन पूरा हुआ। 1.73 लाख नाम हटेंगे। जी हां दोस्तों, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और सहभागी बनाने की दिशा में भीलवाड़ा ने मील का पत्थर स्थापित किया है। विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2026 कार्यक्रम के तहत भीलवाड़ा में मतदाता सूची का 100% डिजिटलाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इससे भीलवाड़ा राजस्थान का पहला जिला बन गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस उपलब्धि को टीम भीलवाड़ा की सामूहिक विजय बताते हुए कहा कि गांवों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक बीएलओ, सहायक कार्मिकों, पर्यवेक्षकों, ईआरओ, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अभूतपूर्व समर्पण और दक्षता के साथ कार्य कर यह उपलब्धि हासिल की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गाबा टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया का जलवा, इंग्लैंड को दी करारी शिकस्त। मिचेल स्टार्क बने जीत के हीरो। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज 2025-26 का दूसरा मुकाबला ब्रिस्बेन के द गाबा में गुलाबी गेंद से खेला गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 8 विकेट से धमाकेदार जीत हासिल की है। दोस्तों, मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 65 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने चौथे दिन खेल के तीसरे सेशन में आसानी से हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की जीत में मिचेल स्टार्क ने ऑलराउंड खेल दिखाया। स्टार्क ने मैच में 8 विकेट झटके और बल्ले से 77 रन भी बनाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बेटा हुआ तो नाम देश प्रेम रखूंगी, बांग्लादेश से वापस लौटी सोनाली खातून ने दिया बयान। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की जेल में 103 दिन बिताने के बाद सोनाली खातून के घर वापसी हो गई है। सोनाली खातून के परिवार के सदस्य बेहद खुश हैं। पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में 6 वर्षीय आफरीन की हंसी बंद नहीं हो रही थी जब उसकी मां सोनाली खातून को शनिवार दोपहर सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के भीतर लेकर जाया गया था। दरअसल दोस्तों, इस दौरान मीडिया कर्मियों का फोटो खींचने का सिलसिला लगातार जारी था। इस वर्ष जून में दिल्ली पुलिस द्वारा बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में गिरफ्तार की गई और बाद में पड़ोसी देश भेज दी गई। बीरभूम के मुराई की प्रवासी निवासी सोनाली गर्भवती है। सोनाली ने कहा कि अगर उन्हें बेटा होता है तो उसका नाम देश प्रेम रखेगी। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र को निर्देश दिए जाने के बाद सोनाली और उनके बेटे की घर वापसी हो पाई है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गूगल कौन से देश की कंपनी है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि गूगल कौन से देश की कंपनी है तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।